प्रिय छात्रों, आज कक्षा 12 का पार्ट 3 फिर से मैं लेके आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ा चुके हैं। पार्ट 3 है, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छे 3 टॉपिक आज के हैं। वैदोच्चालन में पहले और दूसरे वीडियो को ठीक से देखना, उनको कॉपी पर नोट करना। बहुत अच्छे वीडियो हैं और उनमें से परीक्षा में आता है। आज जो पढ़ाया जा रहा है ये भी बहुत अच्छा है। क्या क्या है देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ये 10th क्लास में भी है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे। 3 ही टॉपिक छोटे आज हमने लिए हैं। वैदोच्चालन चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, पार्ट 3, कक्षा 12 यानी 12th क्लास का आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं। और उसमें पहला टॉपिक क्या लिया है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। एक ही बात होती है, कुछ कह दो। अब देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं। यानी विशिष्ट प्रतिरोध हमें लिखना है तो हमने हेडिंग डाल दिया विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अब जैसा हमने बताया था, हम तो सूत्रों पर परिभाषा बच्चों को याद करा देते हैं। फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले इसका। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं, ये रो है, ये क्या है, रो। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, रो। यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, तो ये रो है। रो बराबर एक सूत्र होता है E/J। E होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और J धारा घनत्व, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब पूरी परिभाषा क्या लिखेंगे कॉपी में, कॉपी में क्या लिखेंगे समझो। यदि किसी चालक के सिरों के बीच धारा प्रवाहित की जाती है, तब यह लिख देंगे, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या लिखेंगे, एक बार फिर सुन लो पुनः, जो कॉपी पे लिखेंगे। यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। फिर नई लाइन से सूत्र लिख देंगे, रो बराबर E/J, और इसको ऐसे बंद कर देंगे। आ गया, रो बराबर E/J हो गया, सूत्र हो गया और परिभाषा भी हो गई। लेकिन इससे आगे हम बताएंगे इसको आपको। देखो, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो, यदि चालक, लैंग्वेज लिख देते हैं, के सिरों के बीच विभवांतर B तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तब अच्छा, बहने वाली धारा I हो, इसको बाद में लिखेंगे। ये लिखेंगे चालक की सिरों के बीच विभवांतर V तथा चालक की लंबाई लिखो पहले, धारा नई लाइन से लिखेंगे। विभवांतर B तथा चालक की लंबाई स्मॉल l हो, तब एक सूत्र होता है E बराबर B/L। B/D भी हमने पढ़ा था, और लंबाई अगर L है तो B/L। अब लिखेंगे धारा वाला। देखो, यदि चालक का क्षेत्रफल A तथा उसमें बहने वाली धारा, यहां लिखते हैं, उसमें बहने वाली धारा I हो, तब सूत्र आपने पढ़ा था ना, J बराबर I/A। ये जो J और I की वैल्यू है, ये लगा दो ऊपर,
इसको समीकरण 1 मान लें तो ठीक रहेगा। इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1। अब यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो रो बराबर, देखो ई की वैल्यू कितनी है B/L। अच्छा, जे की वैल्यू कितनी है I/A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B/L। देखो B/L इंटू I/A है, इसको क्या लिख देंगे A/I। और देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B/I इंटू A/L। अब देखिए जो B/I है ये क्या होता है R, कल बताया था वैद्युत प्रतिरोध, और A/L SI, A/L SI, L थोड़ा सही से लिखा जाए रो, ये क्या है रो, तो ये आ गया रो बराबर RA/L। अब देखिए जो R है, R का मात्रक क्या होता है ओम, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, और इस लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर ओम मीटर। ये कट गया, यानी मात्रक क्या आ गया ओम मीटर। तो हम सीधे डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आया वो हमने आपको बता दिया। अच्छा, अगर कहीं क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दे रखा हो, लंबाई भी सेंटीमीटर में दे रखी हो, तो फिर इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे ओम सेंटीमीटर। यदि क्षेत्रफल और लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी हो तब ओम सेंटीमीटर वरना ओम मीटर, एक ही बात है, ये तो आप जानते ही हो। जो दे रखा है वो लिखेंगे। अच्छा, मीटर में दे रखा है तो मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है सेंटीमीटर। अब एक बार फिर समझ लो क्या परिभाषा बोली। हमने कहा यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। फिर लिख देंगे रो बराबर E/J। सूत्र हो गया, परिभाषा भी हो गई। अब देखिए यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V, चालक की लंबाई L हो तो E बराबर B/L, इस E का। फिर देखो हमने लिखा यह चालक का क्षेत्रफल है तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो J बराबर I/A। समीकरण 1 से यानी वैल्यू लगा दी और फिर ये आ गया। इसके आधार पर हमने मात्रक लिख दिया ओम मीटर। अच्छा, अब देखो इसके बाद यदि A बराबर 1 वर्ग मीटर हो, पहले L लिखो, L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 वर्ग मीटर, तब रो किसके बराबर हो जाएगा बताओ R के, रो R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपने 1 मान लिया। अब रो हो गया R के बराबर। वास्तव में विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा अब आई, इसके आधार पर हमें विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा परीक्षा में लिखनी है। क्या लिखनी है आप लोग सुन लीजिए और वीडियो को सुन के कॉपी में लिखना, हम लिखाएंगे नहीं, इसको आप सुनेंगे और कॉपी में लिखेंगे। देखो क्या है, यदि 1 मीटर लंबे चालक में, यानी यदि चालक की लंबाई 1 मीटर ऐसे लिख दो चाहे, तथा चालक का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तब चालक के सिरों के बीच प्रतिरोध, यानी तब चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। ऐसे कह दो। क्या बोला सुन लो, यदि चालक की लंबाई 1 मीटर, चालक का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तब उसका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी इसके आधार पर हमें लिखना है। एक बार फिर समझो, यानी किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है। ऐसे कह दो, जब चालक की लंबाई 1 मीटर और क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। इसके आधार पर हमें परिभाषा लिखनी है और इसको ओम मीटर में व्यक्त किया जाता है, ओम मीटर। और अगर सेंटीमीटर में दे रखा तो ओम सेंटीमीटर, वैसे ओम मीटर में व्यक्त किया है तो ये आप लिख देंगे। अच्छा, ये हो गया। क्या परिभाषा लिखेंगे, यानी यदि 1 मीटर लंबे चालक का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तब प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, ये लिख देंगे। क्लियर हो गया ना। अच्छा, ये आप लिख भी लेंगे और मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके समझ में भी आ गया है। अब मैं इसकी विमा आपको और बताऊंगा, इसकी विमा और पूछ लेते हैं, यानी विमा हम इधर बता देते हैं। विमा क्या होगी इसकी, देखो विमा कैसे निकालें। विमा निकालने के लिए सूत्र चाहिए हमें, जैसे मान लो यही सूत्र लिखते हैं, ये लिख लेते हैं, रो बराबर V/L
बी अपॉन आई कर लो, ए अपॉन एल इसके आधार पर। अब देखो बी होता है विभवांतर और बी बराबर डब्लू अपॉन क्यू, डब्लू अपॉन क्यू और आई एस आई ए अपॉन एल। डब्लू की विमा क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, कार्य की विमा ना। अच्छा क्यू की क्या होती है ए टी और धारा की ए, इस ए की क्षेत्रफल की एल स्क्वायर और लंबाई की एल। अब देखो एल से एल यहाँ कट रहा है, यहाँ एक एल से एल कट रहा है, लेकिन एक एल तो फिर भी बचेगा, एम एल की घात 3। टी देखो ऊपर जाएगा तो -3, ए स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो ये एम एल की घात 3 टी की घात -2 और ए की घात -2, ये इसकी विमा आ गई। अब ये टॉपिक वास्तव में अब कंप्लीट हुआ, तो इसमें हमने ये लगभग सब लिख दिया है, परिभाषा इसके आधार पर आपको बता दी है। यहाँ इसके आधार पर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा यहाँ पर आपको और लिखनी है वीडियो सुनने के बाद, और फिर सब ऐसे ही उतारना है, विमा हो गई। तो ये टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला क्या है, विशिष्ट चालकता। जैसे पिछले वीडियो हमने वैद्युत प्रतिरोध पढ़ाया था और वैद्युत चालकता पढ़ाई थी। वैद्युत चालकता और यहाँ पर क्या है विशिष्ट चालकता। वैद्युत चालकता क्या थी, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं तभी आपका सही बन पाएगा। ये इतना तो मिटा ही देते हैं, इतना मिटा देते हैं हम, सूत्र लिखा रहने देते हैं, विमा भी लिखा रहने देते हैं। अब क्या हमने बताई परिभाषा, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर 1/ρ। क्या परिभाषा बनेगी, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। हेडिंग डाल दिया विशिष्ट चालकता और परिभाषा आपको याद हो गई। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फिर ये सूत्र लिख देंगे, सूत्र में लिख दिया, सूत्र हो गया। अब देखो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक था ओम मीटर, तो इसका क्या होगा प्रति ओम मीटर, यानी प्रति ओम मीटर ऐसे लिख दो, या ओम मीटर इनवर्स, या ऐसे लिख सकते हो ओम मीटर का होल इनवर्स लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि अपॉन में ऊपर जाके घात -1 हो जाएगी। अच्छा ये तो हो गया। अब इसका मात्रक हो गया। अगर विमा पूछी जाए तो विमा देखो, यहाँ तो हम विमा डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आपको ये विमा निकालनी पड़ेगी। ये हम यहाँ देखे लिख देते हैं, m की घात कितनी हो जाएगी -1, l की घात क्या हो जाएगी -3, t की घात क्या हो जाएगी 3, a की घात क्या हो जाएगी 2। ये विमा आ गई। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, विशिष्ट चालकता। अब अगला हेडिंग हम देखो क्या डालेंगे, इसको फिर साफ कर देते हैं। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, यानी अगला आ गया विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता क्या होती है, अभी अभी आपने पढ़ा था सिग्मा, और ये क्या होता है धारा घनत्व जे, यानी सिग्मा और जे में संबंध। अब देखिए हेडिंग डाल दिया, क्या लिखा, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। किसी धातु की जिसका विशिष्ट प्रतिरोध रो है विशिष्ट चालकता। अभी क्या सूत्र लिखा था विशिष्ट चालकता का, विशिष्ट चालकता का सूत्र लिखा था आपने सिग्मा बराबर 1/ρ, ये विशिष्ट चालकता हो गई। अच्छा तथा विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ लिख दो, तथा विशिष्ट प्रतिरोध,
विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या बताया था? रो बराबर ई अपॉन जे, रो बराबर ई अपॉन जे। अतः अच्छा ये एक चीज और लिख दो, जहां ई है क्या, जहां ई चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा, तथा ये धारा घनत्व है, तथा ये धारा घनत्व है, ये देखिए धारा घनत्व। अच्छा अब अतः इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। अच्छा समीकरण 1 व समीकरण 2 लिख दें। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ऐसे कर लो, व समीकरण 2 से। अब देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर लिखो, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो की जगह क्या लिख दें, ई अपॉन जे। अब देखिए अगर तिरछी गुणा करें तो यहां लिख दें, ऊपर लिखें दूसरे पेन से, जे बराबर यानी रो बराबर जे ऊपर पहुंच जाएगा, जे अपॉन ई, और जे बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई। जे क्या है, धारा घनत्व, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा और ये सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता। तो यही तो था धारा घनत्व तो विशिष्ट चालकता में संबंध। अब कभी कभी कह देते हैं इसका वेक्टर रूप बताओ। वेक्टर रूप में, अगर वेक्टर रूप बताएं, वेक्टर रूप में, वेक्टर रूप में मैं यहां लिख देता हूं, जे बराबर कैपिटल जे लिख दो सबसे बढ़िया, जे बराबर सिग्मा ई, ये जे बराबर सिग्मा ई आ गया, ये वेक्टर रूप में आ गया। तो विशिष्ट चालकता धारा घनत्व में संबंध हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता, यानी इसको विशिष्ट प्रतिरोध कह दो या प्रतिरोधकता कह दो, एक ही बात है। सूत्र से आपको परिभाषा याद करा दी। विशिष्ट चालकता बहुत सिंपल था, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध हमने आपको बता दिया, और विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता यानी उसकी विभा बता दी, विशिष्ट चालकता की विभा बता दी। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको तैयार करेंगे। ओके।